हो गली गली डोलत फिरे अटूक न डार कोई। कवि साहब कहते हैं कि जो कोई स्त्री मनुष्य की शरीर पा करके सदगुरु की भक्ति नहीं करती है, बार बार समझाने के बाद भी समझती नहीं है, सदगुरु पर उसको विश्वास नहीं होता है, ऐसी स्त्री कुतिया का जन्म पाती है। कुकरी माने कुतिया होता है, उसका जन्म पाएगी। कहां पाएगी? अपने ही गांव में, पुआल में, अपने गांव के पुआल, उसका जन्म हो जाएगा। जब जन्म होगा तो अपने ही गांव में इतनी बड़ी रोटी के लिए बेचारी दिन भर दौड़ेगी, अपने भी घर जाएगी, लेकिन उसके बाद बच्चे थूक डालने वाले और रोटी नहीं मिलती है। मिलता क्या है? डंडा। क्या मिलेगा? तो आज तो मनुष्य की शरीर मिली है तो भजन नहीं कर रहे हो, और जब कुत्ते बिल्ली में डाल दिए जाओगे तो दिन भर डंडा मिलेगा। क्या मिलेगा? अब रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा, डंडा। पूरे गांव में जब डंडा खा के पैर तुड़वा लेती है तब जाती है डांगर उठा लेती है। डांगर माने हड्डी। अब हड्डी उठा के खेत में बैठ के तर 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 चबाती है। जब उसका जबड़ा छिलता है उसी का खून उस हड्डी पे लगता है, उसको चाटती है और चाट करके अपने किसी तरह से तृप्त करती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसी जोनी में जाना चाहते हो? चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारी जीवात्मा वहीं जाए? अपनी जीवात्मा को अधोगति से बचाओ, महात्माओं के शरण में आओ और बैठ करके सच्चा भजन कर लो, नहीं तो तुम्हें समझाने वाला दूसरा कोई मिलेगा नहीं है। इसलिए महापुरुष तुम्हें सच्ची बात बताते हैं। 4 खान है, उन चारों खानों में तुम्हें जाकर के बंद कर देगा। आज जो तुम्हारे घर पर जो गाय बधी है, भैंस बधी है, मान लो रात को आ गई बारिश आ गई, बिजली चमक रही है, तो तुम तो चारपाई लेके घर में भाग जाओगे। गाय कहां जाएगी? उसको सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही है? उसको कौन सा रजाई दियो? पूरी सर्दी बीत गई, अपने तो स्वेटर खरीद लिया, कंबल ओढ़ के सो रहे हो, और गाय अपने गोबर पर बैठी है, वहीं टट्टी भी की, वहीं पेशाब की, अपने टट्टी और पेशाब पे रात भर बेचारी बैठी है। तुम इसी जोड़ी में जाना चाहते हो? तो समझ लो अच्छी प्रकार से। अरे प्रेमी भाई बहन, महात्मा तुम्हें बचाना चाह रहे हैं, तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि आगे इन जोड़ियों में से बच जाओ। तो महात्माओं ने कहा ये चारों को जोड़ दोगे तो कुल 84 लाख प्रकार की प्रजातियां हो जाएंगी। अब जोड़ लो जरा, मैं बोलता हूं और तुम जोड़ते जाओ। अस्थावर में 30 लाख प्रजातियां हो गई, इसके बाद उसमज में 27 लाख, तो 30 और 27 कितना हो गया? 57, और 23 हो गया अंडज। 57 और 23 80, और 4 हो गया पिंडज। 80 और 4 यही 84 लाख जोड़ियां धरती पर हैं। यही पर आओगे भोगने के लिए, घबराओ मत। जितना कच बच कर रहे हो ना, यही आओगे। तुम काटे हो किसी को, नहीं काटेगा। अगले बदले का देश है। महात्माओं ने कहा है कर्म गति तार से नहीं, कर्मों की गति जाने वाली नहीं है। तुम जिस को दुख दिए हो वो भी तुम्हें दुख देगा, जिसको मार रहे हो वो भी तुम्हें मारेगा, जिसकी बहन को तुम गंदी नजर से देख रहे हो तुम्हारी बहन को भी गंदी नजर से देखने वाले लोग पैदा होंगे। इस धरती पर जो जो कर्म तुम करोगे वही तुम्हारे साथ होगा, दूसरा नहीं हो सकता। उतना ही होगा जितना तुम करोगे। इसलिए हे इंसानों, ये समझ लो कि इस धरती पर जो तुम कर्म कर रहे हो वही तुमको मिलेगा। गेहूं बोए हो तो गेहूं ही काटोगे। गेहूं बो करके कभी तुम सरसों नहीं काट सकते हो, और सरसों बो के कभी गन्ना नहीं काट सकते हो। इसलिए जो कर्म आप यहां कर रहे हो वही कर्मों की सजा तुमको देगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने लोगों को समझाया और बताया कि कर्म गति टारे से ना ही करे। कर्मों की गति भगवान राम नहीं टाल पाए, भगवान कृष्ण नहीं टाल पाए। जो उन्होंने किया उनको भी उनकी कर्म की सजा मिली। भगवान राम
बाली को मारे थे। बाली ने पूछा था कि भगवान आप मुझे क्यों मारे? मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। अगर मैंने बिगाड़ा है तो अपने भाई सुग्रीव का बिगाड़ा है, आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, तो आपने मुझे क्यों मारा? उस समय भगवान चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। कहा बात तो सही है इसकी, मैं क्या जवाब दूं? जवाब कब दिए? द्वापर में। त्रेता बीत गया, जवाब कब दिए? द्वापर में। जब भगवान कृष्ण जाने लगे अपना काम करके, तो एक बहेलिया था। भगवान कृष्ण बैठे थे, तो भगवान कृष्ण के पैरों में पद्म चमकता था। यहाँ पद्म चमकता था, यहीं पे था पैरों में उनके यहाँ, और चमकता रहता था। वो कैसे चमकता है? बड़ा अच्छा चमकता है। कैसा प्रतीत होता है? तो मैं आपको, आप पद्म तो देखे नहीं हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसा हो, मतलब कैसा लगता है। रात में पशुओं का झुंड कहीं बैठा हो, कहीं पशु बैठे हो, तो दूर से लाइट ऐसे जलाना, दूर से। तो दूर से जब लाइट जलाओगे तो आंख उसकी चमकेगी, चमकेगी ना? तो यहां तो लाइट जलाने पर चमक रहा है ना, पद्म ऐसे हमेशा चमकता है, ऐसे चमकता है। तो बहेलिया क्या सोचा? बहेलिया सोचा कि लगता कोई जानवर है, उसकी आंख चमक रही है। उसने, बहेलिया ने अपना तीर निकाला और धनुष पर चढ़ा करके मार दिया, और मारा तो जा करके भगवान कृष्ण के पैरों में लग गया, क्योंकि पद्म तो वही था, वही जाके लग गया, बाण अंदर चला गया, खून बहने लगा। भगवान कृष्ण बाण को पकड़ के निकाल रहे हैं, करा रहे हैं, तड़प हो रही है, दुख हो रहा है, निकाल रहे हैं। बहेलिया दौड़ते 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 हाँफते हुए पहुंचा। वो तो सोचा कोई जानवर है, शिकार हो गया, लेकिन जब यहां आया तो क्या पता चला? ये तो भगवान। बहेलिया लगा रोने, कहा प्रभु हमसे बहुत गलती हो गई, ना गुनाह कर लिया मैंने, मैं आपको जाना नहीं, मैं समझा कि कोई जानवर है, बहुत गलती हो गई, प्रभु क्षमा करने लगा रोने। भगवान ने किसी का नहीं बहेलिया, तेरी कोई गलती नहीं है, जो होता है मेरे मर्जी से होता है, मेरे मर्जी से यहां एक पत्ता भी हिलता, मेरी मर्जी है। कहा प्रभु आपकी मर्जी कैसे हो गई? कहा तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं आज दे रहा हूं। तुमने मुझसे त्रेता में प्रश्न किया था। कहा त्रेता में? कहा हाँ। कहा त्रेता में तुम बाली थे, तुम बाली थे, और तुम्हारे भाई सुग्रीव के कहने पर मैंने तुमको मारा था। तो तुमने हमसे पूछा था कि हे प्रभु आपने मुझे क्यों मारा, मेरा क्या दोष है? तो मेरा तुम्हारा कोई दोष नहीं था, इसलिए मैं तुमको बता न सका। आज तुमने मुझको मार लिया, इसमें तेरा भी कोई दोष। तुमने मुझको जान के नहीं मारा, तुमने जानवर जान करके मारा है, इसमें तेरा भी कोई दोष नहीं। ए प्रेमी भाई बहन, तो मैंने पेड़ से छल करके मारा था, आज मेरा भी कोई दोष नहीं है, तुमने मार लिया। मैंने तुमको मारा, तुमने मुझको मार लिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला खत्म। ए प्रेमी भाई बहन, तो आप झूठ बोल रहे हो, आप किसी का नुकसान कर रहे हो, तो आपका भी नुकसान होगा। इसीलिए महात्मा मना करते हैं कि ये काम मत करो। तो आए प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे हम प्रार्थना कर रहे हैं इस गांव में कम से कम शाकाहारी तो रहो। अरे भाई देवी देवता हैं, देवी देवता मिलेंगे, राम भी है, कृष्ण भी है, देवी दुर्गा भी है, माता सरस्वती भी है, काली बनसती सब है, वो मिलते भी हैं और मिलेंगे भी। लेकिन तुम्हारा हृदय गंदा हो गया, तुमने अपने हाथों को पापी बना दिया, तुम्हारे आंखों में पाप उतर गया, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारा खान पान बदल गया। जब तुम इसी मुंह से निंदा करने लगे, लोगों की चुगली करने लगे, इसी मुंह से लोगों को गाली देने लगे, इसी आंखों से किसी पर कुदृष्टि डालने लगे, तो बताओ भगवान मिलेंगे? भगवान कभी नहीं मिलेंगे।
भगवान मिलेंगे, लेकिन मिलवाने वाले के पास जाओगे तभी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, हमारे गुरु महाराज ने कहा कम से कम शाकाहारी तो रहो। शाकाहारी रहोगे तब तो भगवान तुम्हारी पुकार सुनेंगे, और जब तुम शाकाहारी नहीं हो तो भगवान तुम्हारी पुकार कैसे सुनेंगे बताओ। इंसान नहीं सुनेगा, भगवान तो बहुत दूर की बात है। एक साधु, मान लो साधु कोई आ जाए आपके गांव में और कोई बता दे कि ये साधु बाबा वो फलनिया आ रही है, उसके हाथ से मत पीना, मुर्गी काटती है रोज। तो बताओ उस साधु को अगर आप पानी पिलाओगी, जिस हाथ से मुर्गी काटती हो, बकरी मछली और नोच के खाती हो, उस हाथ से साधु को पानी पिलाओगे, साधु पानी पिएगा? जान जाएगा। तब कोई साधु अगर जान गया कि तुम बोटी खींच के खाती हो तो तुम्हारे हाथ से कोई साधु पानी पिएगा? तो जब साधु नहीं पिएगा तो भगवान कैसे पिएगा? तब सावन में लेके लोटा क्यों दौड़ते हो? सावन में लोटा लेके दौड़ रहे हो, शंकर भगवान पानी पिएंगे। शंकर भगवान के जटा में गंगा है, कहाँ है? देखो ऐसे करके पी लेंगे, तुम्हारे प्यासे नहीं है। और तुम्हारे इन हाथों से जिस हाथों से तुम चोरी कर रहे हो, दूसरों का गला दबा रहे हो, दूसरों का धन लूट रहे हो, ऐसे हाथों से भगवान पानी पिएंगे? कैसे तुमने सोच लिया? भगवान तुम्हें इस कर्म से भगवान मिलने वाले नहीं है। अब तुम लोग क्यों चढ़ाते हो लड्डू पेड़ा बर्फी? ये क्यों चढ़ाते हो? जब भगवान तुम्हारे हाथ का खाएंगे नहीं, लेंगे नहीं, तो आप चढ़ाते हो क्यों? जानते हो? अपने लिए। सच मामला तो यही है, बता दो गांव वालों को, सही तुम्हारी बात यही है कि तुम अपने लिए चढ़ाते हो। अपने चढ़ाएंगे अपने। अगर भगवान एक भी खाना शुरू कर दें तो गांव वाले तुरंत मीटिंग बटोरेंगे कि अब एक दिन भी इसको नहीं देना है। चुपचाप बैठ के मंदिर में खाता रहता, क्यों नहीं? हमारा काम हो करता, कम से कम गाय भैंस धो देता तो कुछ दे देते। अगर भगवान लोग मंदिर में खाने लगे तो बताओ गांव वाले तुम खिलाओगे? गांव वाले भग जाएंगे, नहीं खिलाएंगे भैया। कम से कम कुछ काम करेगा तब तो खिलाएंगे, और काम नहीं करेगा तो हम खिलाएंगे। ये गांव वाले, वो तो खाना अपने है इसलिए चढ़ा लेते हैं, खा लेते हैं। तो तुम्हारी फितरत को भगवान जानता है। क्या सोच रहे? तुम्हारी चालाकी को भगवान नहीं जानता है? तुम्हारी रग से भगवान वापित है। तुम्हारा छल कपट भाव विचार, तुम्हारी गंदी सोच सब भगवान देख रहा है। ऐसे लोगों को भगवान कभी मिलता किसको है? भगवान रामचरितमानस में लिखा है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुना एक एक शब्दों को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर से सुनो, भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे इंसानों, मुझको वही प्राप्त कर सकता है जिनका मन निर्मल है, जिसका विचार शुद्ध है, जिनके आंखों में मां बहन बहू बेटी की पहचान है, मैं उसी को मिलूंगा। मोहि कपट, भगवान कह रहे मुझको कपटी आदमी, छलिया आदमी, चोरी आदमी, व्यभिचारी, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, ऐसे व्यक्ति को कभी मैं मिलता। इसलिए कम से कम भगवान से मिलने के योग्य तो बनो। इसीलिए सबसे पहला काम, शाकाहारी हो जाओ। अशुद्ध भोजन मत करो, शुद्ध भोजन करो। शुद्ध भोजन करोगे तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, और जब तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे तब तुमको भगवत प्राप्ति होगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। प्रेमी भाई बहन, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जब गांव में जाना लोगों को बचाना, तो लोगों को जब बताओगे तो लोग तो सोचेंगे अब तो हम कुंतल भर खाई लिए होंगे आज तक, और कम से कम इतना अंडा, कम से कम 50-60 किलो अंडा तो खा ही गए होंगे, तो अब क्या होगा भगवान, अब तो हम खा लिए। तो देखो प्रेमी भाई बहन, ठीक है तुमने खा लिया, चाहे जान के खाया हो चाहे अनजाने में खा लिया हो, खा लिया, अब तो एक कर्म बन गया। अब इस कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलेगी। लेकिन एक रास्ता है, संत सतगुरु इस दुनिया के बादशाह होते हैं।
बादशाह। वो चाह दे तो तुम्हारे कर्मों को खत्म कर सकते हैं, वो खत्म कर सकते हैं। उन्हीं के पास से शक्ति है, बाकी किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। केवल सदगुरु अगर तुम्हें मिल जाए, जैसे सदर कसाई को मिल गए, तर गया सदर कसाई। अंगुलीमाल डाकू को मिल गए, तर गए अंगुलीमाल डाकू, महात्मा बन गए। तो कहते हैं कि पापी से पापी जब महात्माओं के सत्संगत में आता है तो पावन बन जाता है, पावन पावन बन जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं जब उनकी संगति में आओगे तो आपके पाप खत्म होने लगेंगे। जैसे आपके खेत में जब घास हो जाती है, घास, तो घास वाली खेत में किसान बीज नहीं डालता है कि डालता है? नहीं डालेगा। इसलिए नहीं डालेगा कि डाल देंगे घास इतनी ज्यादा जमेगा ही नहीं, बीज खत्म हो जाए। तो किसान पहले उसकी जुताई करता है, इतना उसकी जुताई करेगा कि जब तक कि घास मिट्टी को छोड़ न दे। जब घास मिट्टी को छोड़ देती है तो किसान उसे उठा लेता है और उठा करके उसका ढेर लगा देता है और माचिस मार देता है और घास जल के खत्म हो जाती है। उसी तरह से महात्मा क्या करेंगे? आपसे सेवा करवाएंगे, सेवा करवा करके पुराने पापों को जला देंगे और नया आपको मना कर देंगे, नया मत करना, नया करना मत, और पुराना वो जला देंगे। इस तरह से तुम्हारे पापों की गठरी जल जाएगी और जब जल जाएगी तो तुमसे वो साधना करा लेंगे और करा करके अपने देश पहुंचा देंगे। जैसे पारस पत्थर होता है, पारस एक ऐसा पत्थर होता है, कहते हैं यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरोड़। पारस पत्थर के पास चाहे गर्दन काटने वाला लोहा ले जाओ और चाहे उस लोहे का त्रिशूल बन गया हो, रोज उस पे दूध चढ़ाया जाता वो ले जाओ लोहा, और एक लोहा वो भी है जो रोज गर्दन काटा जा रहा हो। इन दोनों लोहा को ले जाओगे, मंदिर वाला लोहा भी और कसाई के घर वाला लोहा भी ले जाओगे, तो यह दुविधा पारस नहीं जानत, यह दुविधा में वो पारस नहीं पड़ेगा कि ये लोहा कहां से, दोनों को वो सोना बना देगा। उसी तरह से महात्मा के यहाँ पापी से पापी लोग जाते हैं, पावन बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि महाराज जी ने बुलाया है, आप लोगों को याद किए हैं महाराज जी। 3, 4, 5 मार्च 3, 4, 5 मार्च मथुरा में हर वर्ष होली का कार्यक्रम मनाया जाता है, हर वर्ष। और उसमें आप लोगों को महाराज जी ने निमंत्रण भेजा है। मैं वही निमंत्रण लेके आया था तो थोड़ा सुना दिया, अब आपको निमंत्रण दे रहा हूं जो महाराज जी ने आपको दिया है। तो कहा गांव वालों से बता देना, वो लोग चले आएंगे। तो मैं उनको भगवान से मिलने का, देवी देवताओं से मिलने का और उस जीव को अपने घर जाने का रास्ता दे दूंगा, बता दूंगा। परहेज यही करना होगा, जैसे आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको दवा भी देता है और परहेज भी बताता है, कहेगा भाई ये दवा खाना सुबह दोपहर शाम और ये परहेज कर लेना, ठीक हो जाओगे। तो आपको भी भगवान से मिलना है तो वहां जाओगे, रास्ता बता देंगे, परहेज बता देंगे। परहेज क्या करना है? आपको साधु नहीं बनना है, जटाजूट नहीं बढ़ाना है, कपड़ा नहीं रंगाना है, घर नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, पति पत्नी को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ना है, नौकरी पेशा नहीं छोड़ना है, बल्कि करना है मेहनत से। क्योंकि रोटी चाहिए ना, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, तो आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। जब साधु बन जाओगे तो कहां से खरीदोगे? भीख मांगोगे, मांगोगे ना। तो कर्म क्या कर रहे हो? भीख मांगने वाला, फिर वही भोगना पड़ेगा, फिर वही भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? साहब कभी कहते हैं, कबीरा दाना गृहस्थ का, जिसके 9 अंगुल दांत और भजन करे तो उबरे, नहीं तो फाड़े आंत। गृहस्थ जानते हो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में पानी देता है गेहूं में,
और उसका दाना फ्री में गपकोगे, दाढ़ी बढ़ा करके झूठे मूठे, न साधु हो न कुछ नहीं, और रंगा वंगा के चोला और भीख मांग के इन गृहस्थों का खाना खाओगे तो तुम्हारी आंख को फाड़ देगा वो भगवान वहां बैठा है। कितना मेहनत करता है किसान, देखते हो रात में बेचारा उसी में ठंड में इतना पानी में खड़ा है, और तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, दे दो बहन जी, गपक लिया। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा दाना गृहस्थ का, गृहस्थ आप लोग है ना, खेती गृहस्थी वाले, आप लोग मेहनत करते हो, अगर आपका दाना कोई खाए और आपको उतना वसूल न करे तो उसको नुकसान करेगा। तो कबीरा दाना गृहस्थ का, 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आज। इसे ये काम मत करना, भीख मांगने वाला साधु मत बनना, कर्म करो। कैसे करोगे? मेहनत और ईमानदारी के साथ करना, बेईमानी मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना। महात्मा बताते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अगर आप सत्य बोलते हो तो इससे बड़ा इस दुनिया में कोई व्रत नहीं है। लेकिन आजकल कौन व्रत? सोमवार वाला व्रत, मंगलवार व्रत, और बृहस्पति वाला, शुक्रवार, करवा चौथ का बेमिसाल व्रत चल रहा है, पति की उम्र बढ़ाने वाला, ये सब तमाम बच्चों की उम्र बढ़ाने वाला व्रत, तमाम व्रत आ गया है। इन व्रत को करके गपागप दिन भर झूठ, व्रत भी और झूठ भी बोल रहे हैं। व्रत भी रखो, झूठ भी बोलो। अब क्या कहते हैं? सच बराबर तप नहीं। अगर तुमने सत्य बोल दिया तो इससे बड़ा तप कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर, और झूठ तमातम बोलते जा रहे हो, ये कोई व्रत है? बोलो, रखे हो व्रत, आप बोल रहे हो झूठ। आप व्रत तोड़ के सुबह में बस मुर्गी काट दिया, इधर व्रत रख लिया, आज सुबह मुर्गी पटक दिया, कस कस करके बकरी काट दिया। ये कौन सा व्रत है तुम्हारा? ये कौन सी पूजा है तुम्हारी? आए प्रेमी भाई बहन, तो कहते हैं साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। अगर तुम झूठ हो तो पापी तो कर रहे हो, पाप कर रहे हो, इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। वो भगवान छोड़ने वाले एक का बदला लेगा वो। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा गांव में बता देना कि बेचारे चले आएंगे मथुरा। इधर देखो, इधर जब आना तब आना जरूर, यहाँ मत्था टेकने। तो देखो एक मंदिर बना हुआ है यहाँ, इस मंदिर का नाम है नाम योग साधना मंदिर। इस मंदिर में कोई फल फूल, मेवा, मिष्ठान, कपड़ा, धोती, नारियल, लड्डू, बतासा नहीं चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में पानी भी नहीं चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में कोई धूप दशांग भी नहीं दिखाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है इस मंदिर में? तो कहा महाराज जी ने के गांव वालों को बता देना, इस मंदिर में केवल पाप चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? ऐसा मंदिर सुना था आज तक कभी आप लोगों ने? कहीं सुना था? चल के देख लो अपनी आंखों से, अपनी आंखों से चल के देखो। उस मंदिर में लाइन लगा के लोग पाप चढ़ाते हैं, कुछ नहीं चढ़ाया जाता, केवल पाप चढ़ाओ। अपने पापों को चढ़ा दो, अपनी बुराई को चढ़ा दो, और चढ़ा के क्या कहना है? वहां लोग बताने वाले मिलेंगे कैसे चढ़ाना है, वैसे चढ़ाना, हाथ जोड़ लेना और बोलना, हे मंदिर के देवता, मौसम पापी जगत कोई नहीं, मेरे पापों की गठरी जला दीजिए। मैं तुम्हारे दरबार में आई हूं भगवान, तेरे दरबार में भगवान बड़ी आशा से आई हूं, बहुत आशा से आई हूं, मेरे पापों की गठरी को जला। आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, करूंगी, ऐसा प्रतिज्ञा ले लो, और उस मंदिर के देवता से एक कोई मनोकामना मांग लो। जो तुम्हारा काम ना पूरा हो रहा हो, कुछ भी मांगना हो मांग। एक कितना मांगोगे? एक मांगना। और जब तुम अपने पाप को चढ़ाओगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। और चतुराई करोगे इनसे कि उधर पाप भी नहीं चढ़ाया, आया वह मुर्गा काट दिया पटक के, तो फिर तुम्हारी मनोकामना पूरी होने वाली। आते ही झूठ बोलना शुरू कर दो, ट्रेनर में से झूठ,
फोन लगा कर झूठ वही शुरू हो गया, तो फिर मनोकामना पूरी होने वाली, इस बात को ध्यान देना। अगर उस मंदिर में बुराई चढ़ा दोगे, पाप की कचौड़ी चढ़ा दोगे, जो मनोकामना मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन चालाकी नहीं चलेगी इनसे। सोच रहे हो कि चलो कुछ दिन मान जाऊंगा, जब पूरा हो जाएगा फिर खाना शुरू कर दूंगा, तो तुम जानो तुम्हारा काम है, और सब तुम्हारी चालाकी जानता है। उसके सामने किसी की चालाकी चलने वाली। ऐसा अनोखा मंदिर है, अनोखा, दुनिया का विलक्षण मंदिर है। चलो आप देखो, अपनी आंखों से देखो तब विश्वास करना। 3, 4, 5 मार्च को चलना है। जब आप यहां से चलना है तो आप नाम पता लिखा देना। यहाँ के माननीय जिला अध्यक्ष जी आए। कहां चले गए भाई संदीप जी? बुलाओ उनको आगे। यहाँ क्यों चले गए? यहाँ बैठना चाहिए तो वहां चले जाते हैं। यही अंडर है, भंडारे में तो सब काम गड़बड़ हो जाता है।